गोवा के नीले समुंदर में सूरज डूब रहा था। धीरे धीरे अंधेरा पूरे शहर को अपने आगोश में डुबा ले रहा था। वैसे तो गोवा के हर कोने में हमेशा ही भीड़ रहती है, लेकिन आज की भीड़ को देखकर सारा कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई। ब्लू शर्ट और ब्लैक पेंसिल स्कर्ट के साथ ब्लैक हील्स पहने, उसके कंधों तक लहराते बालों में वो बहुत प्यारी लग रही थी। लाइन में लगने के लिए उसने अपना टोकन लिया। वो उस भीड़ से चिड़चिड़ा महसूस कर रही थी। वैसे तो सारा का नेचर ही कॉन्फिडेंट लगता था, लेकिन आज उसने अपने कॉन्फिडेंस को इतनी देर लंबी लाइन में खड़े रहने के बाद कुछ देर के लिए खो दिया था। बहुत देर बाद फाइनली उसकी ऑर्डर देने की टर्न आई। उसने एग्जॉस्ट होते हुए अपने आप से कहा, सब्बरवाल सर, ये आपने कहां फंसा दिया? इस भीड़ में आप चाहते हो कि मैं आपके लिए लीज किचन से चिकन मंचूरियन ले आऊं? हाँ, इतने रश से अगर मैं ही बाहर आ जाऊं वही बहुत है। कई सारे धक्के खाने के बाद सारा को फाइनली वो चिकन मंचूरियन का टेक अवे पार्सल मिल ही गया। वो उसे किसी खजाने से कम नहीं लग रहा था। अपने हाथ में वो पार्सल लेकर सारा अपनी कार के पास गई। कार पार्किंग से निकालते हुए सारा को कार्निवाल के मास्करेड बॉल रूम पार्टी का पोस्टर दिखा। उस पोस्टर में एक कपल मास्क पहनकर किसी खूबसूरत पोज में डांस करते हुए नजर आ रहे थे और उस अट्रैक्टिव फोटो के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, ब्रिंग योर पार्टनर विथ यू एंड विटनेस द मोस्ट रोमांटिक नाइट ऑफ द ईयर। सारा की नजरें जैसे उस पोस्टर पर जम सी गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी। वो जब से गोवा आई थी ये सब अटेंड करना चाहती थी, बट पिछले 2.5 साल में उसे ऐसा मौका ही नहीं मिला। 6 महीने तो अच्छी जॉब ढूंढने में ही चले गए, फिर 2 साल से तो ऑफिस से उसे फुर्सत ही नहीं मिली, और फिर ऐसी पार्टी में जाने के लिए कोई बॉयफ्रेंड भी तो होना चाहिए, और बॉयफ्रेंड को तो उसने खुद ही भगा दिया था। उसने उस पोस्टर से नजरें हटाते हुए खुद से पूछा, एट द एज ऑफ 21 एक जवान बूढ़ी होकर कैसा लग रहा है? सारा मलिक, आए हुए प्रपोजल्स को रिजेक्ट करने के बाद आपको रिग्रेट हो रहा होगा। अच्छा खासा शांत था, उसे भी ये कहकर भगा दिया कि तुम मुझसे प्यार कर सकते हो, बट डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू सो। एक झूठा बॉयफ्रेंड था, अब वो भी नहीं रहा। अपने नसीब को और अपने आप को बुरा भला कहने के बाद सारा ने रेडियो ऑन किया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी चहेती आरजे सुरु। आज हम एक खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिश्तों के बारे में बातें करने वाले हैं। हमारी लाइफ में हर किसी के साथ हमारा एक रिश्ता होता है। किसी के साथ खून का, किसी के साथ दोस्ती का, किसी के साथ प्यार का, किसी के साथ हक का, तो कभी कभी किसी के साथ जलन का भी रिश्ता होता है। रिश्ते का फ्लेवर कोई भी हो, लेकिन हर रिश्ता अपने आप में बहुत खास होता है। तो चलिए आज किसी खास रिश्ते को याद करते हुए उन्हें एक गाना डेडिकेट करते हैं। उस आरजे की ये बातें सुनकर कार ड्राइव कर रही सारा की नजर खुद ब खुद पास रखे टेक अवे पर चली गई। वो उसके और अपने बॉस सब्बरवाल सर के रिश्ते के बारे में सोचने लगी। सब्बरवाल सर ने हमेशा से ही सारा को अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया था। पिछले 1 साल से उन्होंने उसे हर बात में सपोर्ट किया था। फिलहाल अगर कोई उससे पूछता कि उसकी फैमिली कौन है, तो उसके दिमाग में 2 ही नाम आते, सब्बरवाल सर और उसकी दोस्त विनी। जैसे ही उसे विनी का ख्याल आया, उसने कार साइड में रोकी और अपने फोन से एक कॉल लगाया। कुछ देर बजने के बाद फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही एनर्जेटिक आवाज ने कहा, सारा, इट्स पार्टी टुनाइट। आज मैं 45 मिनट के लिए अंडर वाटर थी। आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली मोटिवेटेड। अपनी बेस्ट फ्रेंड विनी को इतना खुश देखकर सारा को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन उसने विनी को मना करते हुए कहा, सॉरी यार, हम फिर कभी पार्टी करेंगे। आज मैं सर के घर जा रही हूँ डिनर के लिए। सारा की बात सुनकर विनी ने झूठ मूठ का नाराज होते हुए कहा, अब मैं सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ जाऊं? मुझ बेचारी का तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। विनी के आखिरी वर्ड सुनने के बाद सारा की हंसी छूट गई। उसने हंसते हुए विनी से कहा, मेरे 1 साल के छोटे से बिजनेस करियर में मैंने तुम्हारे जितना बड़ा हिपोक्रेट नहीं देखा। अभी मुझे जाना है,
घर पर बात करते हैं। फोन कट करने के बाद सारा फिर से ड्राइव करने लगी। सारा पिछले 2 सालों से विनी के साथ फ्लैट शेयर कर रही थी। दोनों ने अपने अपने करियर में स्टेबल होने के बाद साथ ही में लोन लेकर घर खरीदा था। एक ही फ्लोर पर 2 फ्लैट्स लेने के बाद भी वो दोनों एक ही घर में रहती थी। इस तरह अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में सोचते सोचते सारा अजीत सबरवाल के सी फेसिंग बंगलों के सामने पहुंच गई। टेक अवे पार्सल को हाथ में पकड़े सारा अंदर जाने लगी। अंदर एक मिडिल एज्ड इंसान पूल टेबल पर स्नूकर खेल रहा था। सारा उनके सामने जाकर कमर पर हाथ रखकर उन्हें गुस्से में देखने लगी। उन्होंने सारा की तरफ देखा और फिर उससे नजरें चुराकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। उन्होंने बहुत इनोसेंटली आवाज देते हुए कहा, जॉन, मुझे भूख लगी है। सारा को कॉल करो और देखो वो कहाँ पर है। मुझे अभी के अभी चिकन मंचूरियन खाना है। अजीत सबरवाल का ऐसा बिहेवियर देखकर सारा समझ नहीं पाई कि उसे हंसना चाहिए या गुस्सा होना चाहिए। वो डाइनिंग टेबल के पास पहुंची और मिस्टर सबरवाल के सामने रखी प्लेट को सीधा करते हुए उसमें चिकन मंचूरियन सर्व करने लगी। तब तक जॉन, मिस्टर सबरवाल का सर्वेंट, बाकी का खाना ले आया। सारा ने उसे भी प्लेट में परोस दिया और मिस्टर सबरवाल के पास खड़ी हो गई। उसे खड़ा हुआ देख मिस्टर सबरवाल ने कहा, जॉन, मेरे असिस्टेंट से कहो कि आकर मेरे साथ खाना खाए। उनकी ये बात सुनकर सारा ने उनसे पूछा, सर, आप मुझसे डायरेक्टली बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सारा का सवाल सुनकर मिस्टर सबरवाल ने उससे हेजिटेट होते हुए कहा, वो आज तुम्हारे जाने के बाद मैंने ग्रोवर को थोड़ी सी वाइन के लिए रात में इनवाइट कर लिया। तुम गुस्सा हो तो डांट सकती हो। ये बात सुनकर उनकी ऑनेस्टी की वजह से सारा का गुस्सा उतर गया, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा उससे सारा का उतरा हुआ गुस्सा फिर से चढ़ गया। एक बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया के किसी भी असिस्टेंट से कोई बॉस कभी नहीं डरता। सारा ने चिढ़कर घड़ी की तरफ इशारा करते हुए मिस्टर सबरवाल से कहा, ओल्ड मैन, वर्किंग आवर्स कब के खत्म हो गए हैं। और रही बात डरने की, तो मुझे इस बात का डर है कि आपको ये चिकन मंचूरियन खास पसंद नहीं आएगा, सो इनको मैं ही ले लेती हूँ। अपनी बात कहते कहते उसने मिस्टर सबरवाल के सामने रखी प्लेट को उठा लिया। अब अजीत सबरवाल कुछ सोचते हुए सारा के पास आए और उसके चक्कर काटने लगे। सारा उन्हें बहुत गौर से ऑब्जर्व कर रही थी। कुछ देर तक अपनी इस हरकत को कंटिन्यू करने के बाद उन्होंने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, मलिक साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? ये बात सुनते ही सारा का कंसंट्रेशन कम हुआ और जैसे ही वो पीछे पलटने वाली थी, मिस्टर सबरवाल ने उससे अपनी प्लेट वापस ले ली। इन कुछ ही पलों में क्या हुआ ये जानने की कोशिश कर रही सारा को समझ में आया कि उसके सबरवाल सर ने उसे फिर से अपनी चाल में फंसा लिया था। सारा के जम्बल्ड एक्सप्रेशंस को देखकर अजीत सबरवाल ने हंसते हुए उससे कहा, हे लड़की, अभी आप इस गेम में हमसे बहुत पीछे हो। हम तक पहुंचने में आपको काफी देर लगेगी। दोनों वापस अपनी चेयर्स पर बैठ गए और खाना खाने लगे। सारा ने कंप्लेंट करते हुए अपने बॉस से कहा, आप हर बार पापा का नाम लेकर मुझे डरा नहीं सकते हो। सारा की ये बात सुनकर मिस्टर सबरवाल ने अचानक से सीरियस होते हुए कहा, बेटे, अगर आप उनसे डरते हो या उन्हें नापसंद करते हो तो कम से कम उनसे बात तो करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। उनसे प्यार करने के लिए एक ही रीजन काफी है कि वो आपकी फैमिली है। अजीत सबरवाल के अचानक से इस टॉपिक को छेड़ने की वजह से सारा कुछ ब्लैंक हो गई। अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए मिस्टर सबरवाल ने कहा, कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बात सच भी है, लेकिन अगर कुछ पाने की खुशी से कुछ खोने का दुख ज्यादा हो तो हमें उस वक्त अपनी चॉइस को रिकंसिडर करना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। ये बोलते वक्त मिस्टर सबरवाल के चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी नजर आ रही थी। उन्होंने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वापस उस मैटर को पकड़ते हुए सारा से कहा, प्रिंसेस, हमें इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। जब तुम्हें एक अच्छी, केयरिंग, एक्स्ट्रा केयरिंग फैमिली मिली है
सो तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। जब वक्त मिले उनसे मिलकर आओ। आई वुड रादर चेंज माई सेंटेंस। तुम्हें उनसे मिलने के लिए वक्त निकालना चाहिए। सारा ने उनकी बात पर सोचने के लिए कुछ वक्त लिया। मिस्टर सबरवाल के जैसे इतने अच्छे इंसान को किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है। इस बात का सारा को बहुत बुरा लग रहा था। उसने वापस से डिस्कशन का रुख बदलने की कोशिश करते हुए कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है ओल्ड मैन। आपको मुझे मेरे पापा के नाम से डराना बंद करना चाहिए। अपने जॉली मूड में वापस आते हुए मिस्टर सबरवाल ने कहा, ओके प्रिंसेस, मैं आज के बाद कभी भी तुम्हें मलिक साहब के नाम से नहीं डराऊंगा। सारा ने उन्हें इस तरह देखा मानो उनसे आंखों ही आंखों में श्योरिटी मांग रही हो। मिस्टर सबरवाल ने भी उसे अश्योर किया। सारा अब सेटिस्फाइंग एक्सप्रेशन में खाना खाने लगी तो मिस्टर सबरवाल ने उससे पूछा, सारा, वैसे तुम उनसे इतना डरती क्यों हो? लास्ट टाइम जब हम मुंबई गए थे मुझे वो काफी वेलकमिंग लगे थे। उन्होंने हमारी बहुत खातिरदारी भी की थी। सारा मिस्टर सबरवाल की ये बात सुनते वक्त पानी पी रही थी। उसने अपने बॉस की इस बात को सुनकर ऑलमोस्ट उस पानी को उस पे ठीक कर दिया था, लेकिन फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसने कहा, वो जिस तरह से बाकियों की खातिरदारी करते हैं वैसे उन्होंने हमारी नहीं की। इस बात के लिए हमें हमारी किस्मत पर फक्र होना चाहिए। सारा की बात का दूसरा मतलब समझते हुए मिस्टर सबरवाल ठहाका लगाते हुए हंसने लगे। कुछ देर अपना खाना खाते खाते बिजनेस और लाइफ के बारे में बात करते हुए सारा और मिस्टर सबरवाल का वक्त कैसे गुजरा उन्हें पता ही नहीं चला। सारा ने अपना बैग उठाते हुए अपने सबरवाल सर से कहा, ओल्ड मैन, ज्यादा ड्रिंक मत करना। मैं कल सुबह आई और मुझे आप ठीक नहीं लगे तो मैं वर्किंग आवर्स में भी आपको डांटने के लिए एक बार भी आगे पीछे नहीं सोचूंगी। सारा की केयरिंग वार्निंग सुनने के बाद मिस्टर सबरवाल ने हार मानते हुए अपने हाथ ऊपर कर लिए। इस बात पर सारा का एसर्टिव एक्सप्रेशन से भरा चेहरा मुस्कुराने लगा। उसने हाथ हिलाते हुए मिस्टर सबरवाल को गुड नाइट विश किया और अपनी कार की तरफ जाने लगी। सारा ने कार में बैठने के बाद जाने से पहले फिर से एक बार उन्हें हाथ वेव करते हुए बाय कहा। आज न जाने क्यों वो अपने बॉस को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। उसे मिस्टर सबरवाल के साथ अपनी पहली मुलाकात का दिन याद आ गया, जब सारा को जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी। दिन भर एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसी कई सारी कंपनीज में इंटरव्यू देने के लिए भटकने के बाद भी उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। थक हार कर जब सारा अपने आखिरी इंटरव्यू के लिए एएस ग्रुप्स पहुंची, वो किसी से टकराई। उसने आगे पीछे देखे बिना ही सामने खड़े इंसान पर अपना पूरा गुस्सा और दिन भर की फ्रस्ट्रेशन की भड़ास निकाल दी। और इस तरह उसकी पहली मुलाकात मिस्टर सबरवाल से हुई थी, जिन्होंने सिर्फ एक कॉफी के कप के बाद ही सारा को अपनी असिस्टेंट की जॉब दे दी थी। ये सब याद आने के बाद सारा को नॉस्टैल्जिक फील हुआ और वो अपने घर के लिए निकल गई। उसे जाता हुआ देख मिस्टर सबरवाल के चेहरे पर भी कुछ नरमी सी छा गई। उन्हें भी कोइंसिडेंटली वही दिन याद आ रहा था। उनका मानना था कि अगर आप अपना ओपिनियन ईमानदार होकर एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो आप दूसरों को नहीं, अपने आप को फंसाते हैं। जिस तरह सारा ने बिना कुछ सोचे अपने आप को बेटर फील करवाने के लिए अपनी भड़ास मिस्टर सबरवाल कौन है ये जाने बिना उन पर निकाल दी थी, मिस्टर सबरवाल को सारा काफी रियल एंड रेयर लगी थी। एक साल के इस वक्त में उनके लिए भी सारा उनकी अपनी फैमिली की तरह ही थी। सारा के बारे में सोचते हुए वो कुछ वक्त के लिए तब तक वहीं खड़े रहे जब तक सारा की कार उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अगले दिन गोवा से मीलों दूर पेरिस के बार हेमिंगवे में, वहां अभी सुबह के 4 बज रहे थे। हेमिंगवे बार के किसी प्राइवेट रूम में 2 हैंडसम लड़के जो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे, वो कुछ डिस्कस कर रहे थे। अचानक उनमें से एक ने दूसरे से पूछा, पार्टनर, व्हाट्स रॉन्ग? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कितने टाइम से देख रहा हूं, कहाँ खोए हुए हो? उस लड़के का सवाल सुनकर दूसरे लड़के ने कहा, आई डोंट नो, बट आज इतने सालों बाद मैं डैड के बारे में सोच रहा हूं।
उसका जवाब सुनकर पहले लड़के ने कहा, नील, क्या तुम सच में उन्हें मिस कर रहे हो? चलो इंडिया चलते हैं, अच्छी खासी ट्रिप भी हो जाएगी और मैं देसी लड़कियों से थोड़ा मिल भी लूंगा। इन फिरंगी लड़कियों को देखकर बोर हो गया हूं मैं। उसकी इस बात को सुनकर नील ने उससे पूछा, हद है रोहन, हम किसी भी बारे में बात कर रहे हो पर तुम घुमा फिरा कर इसी टॉपिक पर आ जाते हो। जैसे ही वो लड़का नील के सवाल का जवाब देने वाला था, किसी ने उनके प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला और कहा, रोहन सर, योर गर्लफ्रेंड इज हियर। उस लड़की की बात सुनकर रोहन ने उससे कहा, ओके मिस ब्यूटीफुल। और फिर नील को थोड़ी देर में आने का कहकर रोहन वहां से चला गया। उसके जाने के बाद भी नील अपने डैड के बारे में ही सोच रहा था। उसे अपने स्कूल का पहला दिन याद आया जब उसके पापा उसे स्कूल छोड़ने गए थे। तब वो लंदन में रहा करते थे। अपने पापा को उसे स्कूल के गेट के पास छोड़कर जाता देख छोटे से नील की आंखों में आंसू आ गए थे। तब उसके पापा ने उसे गले लगाते हुए कहा था, मेरे छोटे शेर, आपको जब भी मेरी याद आए, जस्ट क्लोज योर आईज एंड रिमेंबर मी, और मैं आपके पास आ जाऊंगा। अपने पापा के साथ बिताए गिने चुने पल याद करते हुए नील ने एक पर एक ड्रिंक पीना शुरू किया। फाइनली पूरी बोतल खत्म करने के बाद आखिर वो रुक गया। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, आई एम मिसिंग यू डैड। वहीं अगले दिन गोवा में सारा अभी अभी सोकर उठी थी। सुबह के 7 बजे उसने अपने बेडरूम के सामने वाले रूम का दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड विनी अभी भी सो रही थी। सारा ने अंदाजा लगाया कि वो अपने बाकी दोस्तों के साथ पार्टी करके रात को देर से आई होगी, इसलिए सारा ने उसे नहीं जगाया और किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बनाने लगी। उसे आज पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा नेगेटिव सा फील हो रहा था। कुछ देर किचन में कुकिंग करने के बाद सारा जैसे ही नहाने जाने वाली थी, उसकी कंपनी एएस ग्रुप्स के सीनियर एम्प्लॉय मिस्टर ग्रोवर का उसे कॉल आया। इतनी सुबह सुबह उनका कॉल आने से सारा ने तुरंत उनका कॉल रिसीव किया। उन्होंने जो कहा वो सुनकर सारा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो इतनी शॉक थे कि उसका फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रोते रोते वो भी वहीं जमीन पर बैठ गई। अभी अभी रूम से बाहर आई विनी ने जब सारा को जमीन पर बैठे सिसकियां लेते हुए रोता देखा तो वो कुछ समझ नहीं पाई। सारा के पास जाकर उसने उसे गले लगाते हुए उससे क्या हुआ पूछा तो सारा ने बहुत देर तक खामोश रहने के बाद रोते हुए कहा, विनी, सब्बरवाल सर नहीं रहे। अगले दिन मिस्टर अजीत सब्बरवाल के मेमोरियल सेरेमनी का पूरा इंतजाम मिस्टर ग्रोवर ने कम्युनिटी हॉल में करवाया था। सारा भी जल्दी वहां पर पहुंच गई थी। अंदर जाने के बाद सारा की नजरें मिस्टर सब्बरवाल की तस्वीर पर पड़ी। पिछले पूरे दिन रोने के बाद अब जाकर सारा कुछ शांत हुई थी। विनी ने 1 मिनट के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। सारा तो कुछ खाने पीने की हालत में भी नहीं थी, लेकिन रात भर जागते हुए अपने सब्बरवाल सर को खोने के दुख में रोने के बाद अब वो थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। उसने मिस्टर ग्रोवर को ग्रीट किया और उनके पास सब विजिटर्स को वेलकम करने लगी। सारा की लाल आंखें देखकर मिस्टर ग्रोवर ने उसे परेशान होते हुए पूछा, आप ठीक हैं सारा? मिस्टर ग्रोवर का सवाल सुनकर सारा को कुछ समझ में नहीं आया कि उसे क्या कहना चाहिए। वो इसलिए उलझन में थी क्योंकि इस बात का जवाब तो वो खुद भी नहीं जानती थी। उसने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसने मिस्टर ग्रोवर से पूछा, सर, फ्यूनरल के लिए सब्बरवाल सर की फैमिली से कोई आया था क्या? सारा का ये सवाल सुनकर हमेशा न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखने वाले मिस्टर ग्रोवर के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट नजर आने लगी। उन्होंने सारा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, उस दिन आपसे बात होने के बाद मैंने पेरिस मिस्टर सब्बरवाल की फैमिली को कांटेक्ट किया था। जब मैंने उनसे आने का पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें आने में टाइम लगेगा। मिसेस सब्बरवाल ने सजेस्ट किया कि सारी फॉर्मेलिटीज मुझे ही पूरी कर लेनी चाहिए। मिस्टर ग्रोवर के मुंह से ये बात सुनकर सारा को बहुत बुरा लगा। उसे याद आया
कि किस तरह उसके सब्बरवाल सर फैमिली को कितनी इंपॉर्टेंस देते थे और आज उनके अंतिम संस्कार तक के लिए उनकी फैमिली के पास वक्त नहीं था। ये बात सोचकर सारा को एक ही वक्त पर अजीत सब्बरवाल के लिए बुरा भी लग रहा था और उनकी फैमिली पर गुस्सा भी आ रहा था। मिस्टर ग्रोवर ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए सारा से कहा, सारा, वो एक्चुअली फ्यूनरल के लिए लड़कियां नहीं जाती, इसलिए मैंने आपको नहीं बुलाया। आपको इस बात का बुरा तो नहीं लगा ना? मिस्टर ग्रोवर की ये बात सुनकर सारा के चेहरे पर नमी छा गई। उसने मना करते हुए उनसे कहा, नहीं मिस्टर ग्रोवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा हुआ आपने मुझे नहीं बुलाया, मैं ये सब नहीं देख पाती। खुद को उसके साथ होने का एहसास दिलाते हुए मिस्टर ग्रोवर ने उसके सिर पर से हाथ फेरा। अजीत सब्बरवाल एक मशहूर और जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनकी कंपनी एएस ग्रुप टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, डेकोर और होटलिंग बिजनेस में पूरे एशिया में फेमस थी। इसलिए उन्हें आखिरी बार मिलने आने वालों में ऑलमोस्ट पूरा गोवा और बिजनेस वर्ल्ड था। कंपनी के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्लाइंट्स और एम्प्लॉयज के साथ ही उनके दोस्त भी वहां मौजूद थे। आने वाले हर इंसान को तो सारा जानती नहीं थी, लेकिन हर कोई उसे मिस्टर अजीत सब्बरवाल की बेटी ही समझ रहा था। आफ्टर ऑल, इतने सालों में किसी ने भी मिस्टर सब्बरवाल की फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। इस सब के बीच सारा को मिस्टर सब्बरवाल का सर्वेंट जॉन कहीं नजर नहीं आ रहा था। सारा ने उसके बारे में मिस्टर ग्रोवर से पूछा तो उन्होंने अपने हमेशा के काम अंदाज में जवाब देते हुए कहा, उसे अपनी फैमिली के पास अर्जेंटली जाना पड़ा, शायद कोई इमरजेंसी थी। मिस्टर ग्रोवर के जवाब के बारे में ज्यादा सोचे बगैर सारा फिर से सबके कंडोलेंस एक्सेप्ट करने लगी। इनमें से कई लोग चाहे मिस्टर सब्बरवाल को ज्यादा करीब से ना जानते हों, लेकिन उनके मिलनसार मिजाज की वजह से सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे और उन्हें पसंद भी करते थे। विजिटर्स में एएस ग्रुप के राइवल कंपनी के सीईओ मिस्टर मान भी मौजूद थे। सारा पिछले 1 साल से एएस ग्रुप्स के लिए काम करते हुए मिस्टर मान को अच्छे से जानती थी। कंपटीशन अपनी जगह, लेकिन मिस्टर मान एक अच्छे और प्रैक्टिकल इंसान थे जो कभी भी अपने प्रिंसिपल्स और वैल्यूज के बाहर जाकर काम नहीं करते थे। उन्होंने सारा से अफसोस जताते हुए पूछा, मिस मलिक, ये सब कैसे हुआ? उनका सवाल सुनकर सारा ये बता सकती थी कि उनके सवाल में कोई दूसरा मतलब नहीं था। सारा ने उनसे जवाब में कहा, डॉक्टर्स ने बताया सीवियर हार्ट अटैक आया था। मिस्टर मान ने एक और सवाल करते हुए सारा से पूछा, क्या उन्हें पहले से ही हार्ट प्रॉब्लम थी? उनका सवाल काफी लॉजिकल था। कल जब सारा को मिस्टर सब्बरवाल की डेथ का पता चला तो उसे भी इसी बात ने परेशान किया था, क्योंकि मिस्टर सब्बरवाल को कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी। फिर अचानक से हार्ट अटैक का आना उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसने मिस्टर मान के सवाल के जवाब में सिर्फ ना में सिर हिला दिया। आगे और ज्यादा सवाल पूछे बिना मिस्टर मान ने सारा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कंसोल किया और वहां से निकल गए। धीरे धीरे लोग आने और जाने लगे। उनसे बातें करते हुए कब सुबह की दोपहर हुई किसी को समझ ही नहीं आया। मिस्टर ग्रोवर ने सारा को बैठने का कहकर उसके लिए किसी को पानी लाने को कहा। पानी पीते हुए सारा को याद आया कि एक बार सारा को सनस्ट्रोक की वजह से चक्कर आ गए थे। उस वक्त मिस्टर सब्बरवाल किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में थे। जैसे ही उन्होंने अपने ऑफिस के ग्लास वॉल से सारा को गिरते देखा, वो बिना कुछ सोचे मीटिंग को बीच में ही छोड़कर सारा को हॉस्पिटल ले गए। उसे होश में आने के बाद ही उन्होंने चैन की सांस ली थी और अगले 1 हफ्ते तक खुद सारा का वाटर अलार्म बन गए थे। दुनिया में हर कोई अपने बॉस की शिकायत करते नहीं थकता। किसी का बॉस उसे छुट्टी नहीं देता, तो किसी का सैलरी नहीं बढ़ाता, तो कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को बस डांटता रहता है। लेकिन सारा इस मामले में अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझती थी। उसके बॉस मिस्टर अजीत सब्बरवाल बहुत केयरिंग, कंसिडरिंग और अंडरस्टैंडिंग थे। सारा उनके लिए काम करना इतना पसंद करती थी कि एएस ग्रुप्स के एनुअल गेट टुगेदर में उसने ये भी कह दिया था कि वो पूरी जिंदगी मिस्टर सब्बरवाल की असिस्टेंट बनकर ही रहना चाहती है। उसके ये कहने पर बाकियों से ज्यादा मिस्टर सब्बरवाल हंस रहे थे।
यहाँ तक कि वो तो सारा को एम्बिशियस ना होने के लिए टीज भी कर रहे थे। आज दुख तो सारा को इस बात का था कि अब शायद उसे इतने अच्छे बॉस के लिए काम करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। इस बात से वो फिर से उदास हो गई। ये बात पूरी तरह से सच है कि हमें एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे की वजह से दुख नहीं मिलता। दुख तो अच्छी बुरी यादों से मिलता है। जब हम अकेले होते हैं उस वक्त सिर्फ यादें ही होती हैं जो हमें खुश से दुखी और दुखी से खुश बना देती हैं। उदासी किसी इंसान के ना होने से नहीं बल्कि उसके हमारे साथ ना होने की वजह से होती है। सारा को भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा था। उसकी थॉट प्रोसेस उसे बार बार उसे सब्रवाल सर के ना होने के बारे में याद दिला रही थी। सारा अपने ख्यालों में खोई हुई थी जब मिस्टर ग्रोवर ने उसे मिस्टर सब्रवाल के पर्सनल लॉयर मिस्टर बख्शी के आने के बारे में बताया। सारा ने उन्हें वेलकम किया। उन्होंने भी अजीत सब्रवाल को याद करने के लिए आंखें बंद की और दिल ही दिल में उनसे कहा, अजीत सर, आपका दिया हुआ काम मैं जरूर पूरा करूंगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने मिस्टर ग्रोवर से बात की। जाते वक्त लॉयर बख्शी ने सारा को एक हफ्ते के बाद मिस्टर अजीत सब्रवाल के घर में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बुलाया। सारा ने कंफ्यूज होते हुए लॉयर बख्शी से पूछा भी, मैं मीटिंग में क्यों? लॉयर बख्शी सारा के सवालों को समझ रहे थे। उसके सवाल सुनकर लॉयर बख्शी ने सारा को शांत करते हुए कहा, मिस मलिक, आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकता। आप अगले हफ्ते मीटिंग पर टाइम से आ जाइएगा एंड आई विल टेल यू अबाउट द डिटेल्स। मैं आपको मेल कर दूंगा। लॉयर बख्शी के क्लियर जवाब को सुनकर सारा ने उनसे आगे ज्यादा सवाल नहीं पूछे और बस हामी में अपना सिर हिला दिया। लॉयर बख्शी जाने के लिए निकल ही रहे थे कि उनका फोन बजा। कॉल आंसर करने के बाद उनके एक्सप्रेशंस कुछ अनकंफर्टेबल हो गए। वो जवाब देने के लिए मुंह खोल पाते इससे पहले कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उनकी स्ट्रेंज बिहेवियर को देखकर मिस्टर ग्रोवर ने उनसे पूछा, एनीथिंग रॉन्ग मिस्टर बख्शी? मिस्टर ग्रोवर को जवाब देते हुए लॉयर बख्शी ने कहा, सब्रवाल सर की फैमिली यहां पर आ रही है। लॉयर बख्शी की बात सुनकर मिस्टर ग्रोवर और सारा के दिमाग में कुछ सवाल उठने लगे। इतने वक्त में आज पहली बार उन दोनों ने मिस्टर अजीत सब्रवाल की फैमिली के बारे में सुना था। ये बात उनके लिए बहुत अनकॉमन थी। उनके बारे में जानने के लिए सारा क्यूरियस हो रही थी। अपने मरहूम बॉस अजीत सब्रवाल की फैमिली के बारे में सोचकर ही उसके चेहरे पर नमी छा गई। 2 दिन पहले उसके और उसके सब्रवाल सर के बीच के डिस्कशन से सारा ने अंदाजा लगा लिया था कि उनके दिल में अपनी फैमिली के लिए हमेशा से ही एक सॉफ्ट स्पॉट था। वो इसी बारे में सोच रही थी जब कुछ बॉडीगार्ड्स को उसने कम्युनिटी हॉल में आते हुए नोटिस किया। उन्हें देख सारा अपनी जगह पर खड़ी हो गई। सिर्फ सारा का ही नहीं, वहां पर मौजूद हर किसी का यही रिएक्शन था। वो सभी इस बात को कॉन्फिडेंटली कह सकते थे कि ये जरूर मिस्टर अजीत सब्रवाल की फैमिली ही होगी जिनका अपीयरेंस इतना पावरफुल होगा। और वैसा ही हुआ। सभी बॉडीगार्ड्स 2 अलग अलग लाइंस में फॉर्म हो गए और उनके सामने से एक खूबसूरत और जेंटल लेडी किसी 25 साल के आसपास की उम्र के लड़के का हाथ पकड़कर मिस्टर अजीत सब्रवाल की फोटो के पास स्लो पेस में चलते हुए गई। एक ब्रांडेड ड्रेस पहने वो काफी रॉयल लग रही थी। सारा के साथ हर किसी ने एज्यूम कर लिया कि वो जरूर मिस्टर सब्रवाल की वाइफ मिसेस सब्रवाल होंगी। मिसेस सब्रवाल ने अजीत सब्रवाल की फोटो को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा। उनके इमोशंस काफी कंट्रोल लग रहे थे। उन्होंने तो अपने सनग्लासेस को हटाने तक की तकलीफ नहीं उठाई। मिस्टर ग्रोवर ने सारा से कहा, आई थिंक ये हमारी लेडी बॉस हैं। इससे अलग जो लड़का उनके साथ था वो हूबहू मिस्टर अजीत सब्रवाल को रेसिप्रोकेट कर रहा था। उसका लाइट ग्रे फिट सूट विद व्हाइट शर्ट उसकी पर्सनालिटी को काफी सूट कर रहा था। उसका दिखना, चलना, यहाँ तक कि पलकें झपकाना तक मिस्टर सब्रवाल की झलक दिखा रहा था। ये बताना मुश्किल नहीं था कि वो कोई और नहीं बल्कि अजीत सब्रवाल का बेटा ही था। सारा ने मिस्टर ग्रोवर को जवाब देते हुए कहा, और
शायद वो उनका बेटा होगा। उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। वो अपने आप को रोने से रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके इस वक्त के चेहरे को देखकर अचानक सारा को अजीत सबरवाल के साथ का फैमिली वाला डिस्कशन याद आ गया। जो अफसोस और पछतावा उसे अपने केयरिंग ओल्ड मैन के चेहरे पर दिखा था, वो ही अभी उस लड़के के चेहरे पर दिख रहा था। लेकिन सारा को उस पर इस बात का गुस्सा भी था कि वो अपने पापा के अंतिम संस्कार पर तक नहीं आया। सारा ने उसे देखकर मन ही मन कोसते हुए कहा, कोल्ड ब्लडेड रिच। कुछ देर मिस्टर सबरवाल को याद करने और उनकी तस्वीर के पास फ्लावर्स रखने के बाद मिसेस सबरवाल और उनका बेटा लॉयर बख्शी के पास आए। उनके डायरेक्टली लॉयर बख्शी को अप्रोच करने से सारा और मिस्टर ग्रोवर को इस बात का आइडिया हो गया था कि उन्हें लॉयर बख्शी ने ही इस हादसे का बताया होगा और यहाँ इनवाइट किया होगा। लॉयर बख्शी ने उन दोनों से कुछ देर बात की और फिर उन्हें सारा और मिस्टर ग्रोवर से इंट्रोड्यूस करवाया। लॉयर बख्शी ने कहा, मिसेस माया सबरवाल, ये मिस्टर अजीत सबरवाल की असिस्टेंट मिस सारा मलिक हैं। ये अजीत सर के सबसे करीबी लोगों में से हैं। अगर आप अजीत सर के बारे में कुछ भी जानना चाहती हैं तो आई एम श्योर मिस मलिक आपकी जरूर मदद करेंगी। सारा ने रिस्पेक्ट से अपना पोलाइट जेस्चर मिसेस माया सबरवाल को दिखाते हुए उनसे कहा, ऑफ कोर्स, आप जो चाहे मैं आपको बता सकती हूँ। इट वुड बी माई प्लेजर टू हेल्प यू। सारा की बात सुनकर मिसेस माया सबरवाल ने एक छोटी सी स्माइल के अलावा कुछ भी नहीं कहा। मिस्टर बख्शी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये मिस्टर ग्रोवर हैं, अजीत सर के ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉय। लॉयर बख्शी ने मिस्टर ग्रोवर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। मिस्टर ग्रोवर ने भी मिसेस सबरवाल को ग्रीट किया। मिसेस सबरवाल के साथ खड़े लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए लॉयर बख्शी ने कहा, ये मिस्टर नील सबरवाल हैं, अजीत सर के बेटे। नील ने इग्नोरेंटली मिस्टर ग्रोवर से हाथ मिलाया और सारा के सामने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही सारा अपना हाथ आगे बढ़ाकर नील के हाथ को पकड़ने वाली थी, नील का फोन बजा। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने आप को एक्सक्यूज करते हुए वहां से चला गया। कुछ देर मिसेस माया सबरवाल एएस ग्रुप्स के कुछ एम्प्लॉयज और क्लाइंट से मिली। नील अभी भी वापस नहीं आया था। कुछ देर उसका इंतजार करने के बाद माया अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चली गई। उस छोटी सी मुलाकात के बाद सारा थोड़ा डिसअपॉइंट फील करने लगी थी। उसने जैसा एक्सपेक्ट किया था, मिस्टर अजीत सबरवाल की फैमिली उसे उतनी वार्म नहीं लगी। उसने ज्यादा सोचे बिना आगे अपने बॉस के लिए जो भी हो सके वो करने का फैसला किया। पूरे दिन कई सारे लोगों से मिलने और उन्हें वेलकम करने के बाद वो बहुत थक गई थी। सब अरेंजमेंट्स को देखने के बाद रात को ही वो अपने घर जा पाई। उसने सोचा भी नहीं था कि 2 दिन में उसकी जिंदगी से वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खो देगी। गोवा शहर के आउटस्कर्ट्स में कुछ गूंस ने किसी कमजोर से दिखने वाले एक आदमी को पकड़ रखा था। वो कमजोर आदमी कोई और नहीं, अजीत सबरवाल का सर्वेंट जॉन था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत पीटा गया हो। उसके पूरे शरीर पर खरोंचों के निशान थे। उन गूंस के बॉस जैसे दिखने वाले एक खतरनाक आदमी ने अपने बाकी साथियों से कहा, इसका मुंह बंद करो, इसने हमारे लोगों को मर्डर करते हुए देखा है। उन गुंडों में से एक ने कहा, लेकिन भाई, कल वाला मर्डर तो बिना किसी हथियार के हुआ था, तो अगर इसने किसी को बता भी दिया तो इस पर भरोसा कौन करेगा? उसके सवाल को सुनकर इस खतरनाक इंसान ने कहा, तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, जितना कहा जाए उतना करो, ऊपर से ऑर्डर आए हैं। अपने बॉस को गुस्सा होते हुए देख बाकी सबने जॉन को फिर से पीटना शुरू किया। जॉन की हालत इतनी खराब थी कि वो बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और वो बेहोश हो गया। जॉन को बेहोश होते देख उस खतरनाक से दिखने वाले आदमी ने कहा, इसे यहीं छोड़ दो और इससे पहले कि कोई और देखे, चलो यहां से। अपने बॉस की बात सुनकर उन गुंडों ने जॉन को वहीं छोड़ा और वहां से चले गए। उनकी गाड़ी के वहां से जाने के बाद जॉन ने अपनी आंखें खोली और राहत की सांस ली। इस बात की तसल्ली होने के बाद कि कोई उसे देख नहीं रहा, उसने अपने आप को बड़ी हिम्मत से संभाला और वहां से भाग गया।
2 रात पहले उसने जो देखा, उसके बाद उसकी जान खतरे में थी। उसने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया कि पहले वो अपने आप को सेफ करेगा और फिर अपने बॉस अजीत सबरवाल की मौत का सच किसी भरोसेमंद इंसान को बताएगा, जो उनकी मौत का सच सबके सामने ला सके। वो जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग गया। कहीं दूर किसी जगह जाने के बाद कहां जाना चाहिए, इस सोच में वो रुक गया। थोड़ी देर सोचने के बाद वो मुंबई हाईवे के किसी रास्ते की तरफ जाने लगा। किसी ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगने के बाद जब वो उस ट्रक में चढ़ा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बेहोश होने से पहले उसने ट्रक ड्राइवर से कुछ कहा, जिसे ट्रक ड्राइवर सुनकर कुछ डरने लगा। लेकिन अपने सामने बेहोश पड़े आदमी की हालत देखकर उस ड्राइवर ने उसकी बात मानने का फैसला किया। जॉन ने बेहोश होने से पहले सिर्फ 2 वर्ड्स कहे थे, मलिक सरकार। दूसरी तरफ सारा बहुत देर के बाद रोते रोते सोई ही थी कि किसी सपने की वजह से घबरा कर जाग गई। सारा ने कोई डरावना सपना देखा था। वो उस सपने से इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसके पसीने छूटने लगे। अपने आप को रिलैक्स करते हुए उसने खुद को समझाते हुए कहा, मलिक सरकार अचानक आए हैं, लेकिन सपने में। मुझे पैनिक नहीं होना है। वो यहां आकर मुझे कुछ नहीं करने वाले। कुछ ऐसे ही अपने आप से बातें करते हुए सारा सो गई।